Toxicosis or toxic goiter or Graves' disease or diffuse toxic goiter. So first इसका definition है, second causes है, third etiology है, fourth clinical features, fifth investigations and sixth treatment है. So thyrotoxicosis क्या होता है? Complex disorder होता है जो occur होता है due to increased thyroid hormones level and ये manifest करता है clinically with various signs and symptoms involving many body systems. So thyrotoxicosis is complex disorders which occurs due to increased thyroid hormones level and manifest clinically with various signs and symptoms involving many body systems. Then second इसके causes क्या होते हैं? First primary thyrotoxicosis होता है, second secondary thyrotoxicosis होता है जो कि multinodular होता है, then third solitary toxic nodule होता है and fourth other causes में first आता है thyrotoxicosis factitia जिसमें थायरोक्सिन इंक्रीज होता है, सेकेंड जॉर्ज बेस्डोज थायरोटॉक्सिकोसिस होता है जिसमें आयोडीन इंड्यूस्ड होता है एंड थर्ड न्यूरोनेटल थायरोटॉक्सिकोसिस होता है. देन थर्ड एटियोपैथोलॉजी है तो फर्स्ट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ये, सेकेंड फैमिलियल या जेनेटिक होता है, थर्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन से होता है दैट इज TSI से, देन फोर्थ एक्सोप्थेल्मोस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस से होता है दैट इज EPS से, एंड फिफ्थ फीमेल सेक्स में मोर कॉमन होता है. देन फोर्थ क्लिनिकल फीचर्स है तो फर्स्ट थायराइड ग्लैंड साइन दिखता है तो यूनिफॉर्मली एनलार्ज दिखता है एंड सेकेंड स्मूथ सरफेस दिखता है उसमें, सेकेंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइंस दिखता है तो इसमें फर्स्ट टंग के ट्रीमर्स दिखते हैं, सेकेंड हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट्स दिखती हैं, देन थर्ड कार्डियोवास्कुलर साइंस दिखते हैं तो इसमें पल्स रेट इंक्रीज रहता है एंड पाल्पिटेशन और साथ में एक्स्ट्रा सिस्टोल्स होते हैं हार्ट के. देन फोर्थ आई के साइंस दिखते हैं तो इसमें फर्स्ट एक्सोप्थेल्मोस असेसमेंट होता है तो ये डेलरिम्पल साइन होता है तो इसमें अपर स्क्लेरा अबव द लिम्बस होती है. देन सेकेंड मोएबस साइन होता है जिसमें आईबॉल कन्वर्जेंस का लॉस हो जाता है. देन थर्ड स्टेलबैक्स साइन होता है जिसमें इनफ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग आती है. देन फोर्थ जोफ्रॉय साइन होता है जिसमें फोरहेड की रिंकलिंग एब्सेंट रहती है. देन फिफ्थ वैन ग्राफिस साइन होता है जिसमें लिड लैग साइन बोलते हैं जिसको लिड लैग करती है. देन सिक्स्थ होता है एनरॉथ साइन जिसमें आईलिड का ईडिमा हो जाता है. देन सेवन्थ गिफॉर्डल साइन होता है, गिफॉर्डसन साइन जिसमें अपर आईलिड का इवर्शन हो जाता है और उसकी इवर्शन की डिफ़िकल्टी होती है एक्चुअली. तो ये सारे साइंस दिखते हैं इसमें क्लिनिकल फीचर्स में. देन फिफ्थ थायरोटॉक्सिकोसिस का इन्वेस्टिगेशन है. इसके पहले इसका एटियोपैथोलॉजी का डायग्राम देखते हैं हम तो वेरियस ट्रिगरिंग फैक्टर्स से सेंसिटाइजेशन होता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का और फिर बी लिम्फोसाइट्स स्टिमुलेट हो जाती हैं और फिर प्रोडक्शन होता है एंटीबॉडीज़ का अगेंस्ट द थायराइड हार्मोन रिसेप्टर दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड LATs दैट इज लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर. देन TSI जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स वो स्टिमुलेट करती है ग्रो एंड सिंथेसाइज करने के लिए एक्सेस थायराइड हार्मोन्स को. तो इसका एटियोपैथोजेनेसिस है. देन नेक्स्ट फिफ्थ हेडिंग है इसकी इन्वेस्टिगेशंस की तो एक तो फ्लेक्सिबल नैरिंगोस्कोपिक करते हैं एंड दूसरा स्लीपिंग पल्स लेते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस में. सिक्स्थ ट्रीटमेंट है तो प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस को कैसे करते हैं, एक तो प्राइमरी है दूसरा सोलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल है. प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस में एक तो पेशेंट को रिस्टोर करना होता है यूथायरॉइड स्टेट पे तो उसके लिए पोटेशियम परक्लोरेट देते हैं, दूसरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं एंड दूसरा रिड्यूस करना होता है फंक्शनिंग ऑफ थायराइड मास को तो उसके लिए फर्स्ट सब टोटल थायरॉइडेक्टमी करते हैं, दूसरा टोटल थायरॉइडेक्टमी करते हैं एंड तीसरा रेडियो आयोडीन थेरेपी देते हैं. देन थर्ड कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज करना होता है. देन सेकेंड है सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है, हेमीथायरॉइडेक्टमी करते हैं एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देते हैं. तो यहाँ पे मैनेजमेंट है थायरोटॉक्सिकोसिस और ग्रेव्स डिसीज़ का. तो फर्स्ट तो कंटिन्यूएशन ऑफ एंटीथायरॉइड ड्रग्स कर सकते हैं, दूसरा सर्जरी टोटल थायरॉइडेक्टमी कर सकते हैं, तीसरा रेडियो आयोडीन 150 माइक्रोक्यूरीज दे सकते हैं. तो कंटिन्यूएशन ऑफ एंटीथायरॉइड ड्रग्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो सर्जरी को अवॉइड करता है, दूसरा
लेस रिस्क होती है लाइफ के लिए, एंड तीसरा इकोनॉमिकल होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके कि ड्रग्स है तो ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन रहता है ट्रीटमेंट का, 1 to 2 years। देन सेकेंड एक ग्रैनुलोसाइटोसिस, फीवर, स्किन रैश ये आ सकता है। देन थर्ड मिस्ड डोजेस हो सकते हैं। देन फोर्थ रिलैप्सेस कॉमन होते हैं, इसमें 50% होते हैं। एंड इंडिकेशंस कब होता है एंटीथायराइड ड्रग्स का, जब पेशेंट को सर्जरी के लिए विलिंग नहीं है, वो चाह नहीं रहा है। दूसरा सर्जरी का पोस्टपोनमेंट हो गया है, एंड तीसरा रिकरेंस हो रहा है अगर सर्जरी के बाद। देन नेक्स्ट है सर्जरी या टोटल थायरॉइडक्टोमी। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो अच्छे हाथों में जाता है एक तो, और परमानेंट क्योर होता है पेशेंट का। दूसरा क्योर रेट हाई होता है। देन डिसएडवांटेजेस क्या है कि मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी से एसोसिएटेड रहता है, पेशेंट मर सकता है या उसको कोई और डिसीज़ हो सकती है। देन सेकेंड साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं थायरॉइडक्टोमी के। तीसरा रिकरेंस हो सकता है। देन इंडिकेशंस क्या होते हैं इसके, फर्स्ट यंग पेशेंट जो जिसकी एज 25 to 35 years है, वो फिट है जो सर्जरी के लिए, उन पर सर्जरी की जानी चाहिए। दूसरा टॉक्सिकोसिस है अगर लार्ज गोइटर के साथ तो उसमें। तीसरा रेट्रोस्टर्नल अगर गोइटर है। देन फोर्थ प्रेग्नेंट पेशेंट्स है अगर। देन फिफ्थ लैक्टेटिंग मदर्स अगर हैं तो। देन थर्ड है रेडियो एक्टिव 150 माइक्रोक्यूरीज। तो इसका क्या एडवांटेज है, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, कोई ड्रग्स की ज़रूरत नहीं है, इजी है ये और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, और कोई रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का पाल्सी नहीं होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन से। देन डिसएडवांटेजेस क्या है कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग वुमेन में, एंड परमानेंट हाइपोथायरॉइडिज्म को कॉज करता है 10 to 15% पेशेंट्स में, एंड तीसरा एक्सेसरबेशन करता है कार्डियक अरिथमियास का। एंड इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, कोई भी एज ग्रुप में दिया जा सकता है 25 के बाद, और बहुत अप्रोप्रिएट होता है 45 ईयर्स के बाद। रिकरेंट थायरोटॉक्सिकोसिस सर्जरी के बाद अगर हो रहा है तो उसमें दिया जा सकता है, एंड पेशेंट अगर कार्डियक सिम्टम्स के साथ है तो उसमें भी रेडियो एक्टिव थायरोडिन, एंड स्मॉल टू मॉडरेट अगर एनलार्जमेंट है तो उसमें भी आयोडीन देता है। तो ये इंडिकेशंस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिफरेंट मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस। तो ये था प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।